साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पिछले कई दिनों से महाविकास अघाड़ी की मीटिंग को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। कभी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर विवाद हो रहा है तो कभी सीएम फेस को लेकर गहमा गहमी मची हुई है। अब तक उद्धव ठाकरे कांग्रेस को ठीक से मना भी नहीं पाए कि शरद पवार भी उद्धव ठाकरे से बुरी तरह नाराज हो गए और मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए, जिसके बाद तो एमवीए की मीटिंग में हंगामा हो गया। तो आपको भी मीटिंग की पूरी इनसाइड खबर दिखाते हैं। क्या अब शरद पवार भी उद्धव का साथ छोड़ देंगे या अजित पवार के लिए उद्धव को झुकना ही पड़ेगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एक तरफ तो शरद पवार उद्धव गुट के साथ खड़े हैं, मगर दूसरी तरफ शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार को वापस अपने साथ लाना चाहते हैं और यही मुद्दा एमवीए की मीटिंग में विवाद की वजह बन गया। खबर है कि एमवीए की लगातार तीसरी मीटिंग कोल्हापुर में आयोजित की गई। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के नेता पहुंचे, मगर मीटिंग शुरू होने से पहले ही विवाद हो गया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीटिंग से पहले एनसीपी नेता ने दावा किया कि शरद पवार दिल से चाहते हैं कि उनके भतीजे अजित पवार की वापसी हो जाए। एनसीपी नेता का दावा है कि अजित पवार ने शरद पवार को मना लिया है और दोनों के बीच साथ आने को लेकर पूरी तरह रजामंदी हो गई है। अजित पवार तो पिछले 3-4 महीनों से इसी कोशिश में थे और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से तो अजित पवार लगातार चाचा शरद पवार को मनाने की कोशिश में लगे थे, मगर शरद पवार ने पहले भाव नहीं दिया था। लेकिन अब शरद पवार की तरफ से अजित पवार को हरी झंडी मिल गई है और चाचा शरद पवार अब भतीजे अजित दादा को फिर से साथ लाने को तैयार है। अब यही मुद्दा कोल्हापुर की मीटिंग में उठा तो कांग्रेस कुछ आपत्ति जताती उससे पहले ही उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़क गए। अपनी उम्र से दोगुने शरद पवार के लिए उद्धव ठाकरे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक कर दिया और साफ साफ कह दिया कि एमवीए में रहना है तो भगोड़ों को बाहर ही रहने दो। अब उद्धव की अभद्र भाषा को सुनकर शरद पवार भी गुस्से में आ गए और पवार मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है कि शरद पवार एमवीए की कोल्हापुर में आयोजित मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, किस शब्द का इस्तेमाल किया, किस अभद्र भाषा से शरद पवार नाराज हुए, ये सामने नहीं आया। लेकिन इतना कंफर्म कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की मनमानी और मनमर्जी और बदजुबानी के चलते शरद पवार ने मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया। अब मीटिंग के बाद में एनसीपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि उसमें इस नाराजगी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन हाँ, ये संकेत साफ साफ दे दिया कि शरद पवार अब अजित पवार को अपने साथ लाना चाहते हैं और एमवीए का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे पूरी तरह इसके विरोध में हैं, लेकिन खबरों की माने तो उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं है। वो शरद पवार को इस नाजुक वक्त में नाराज नहीं कर सकते क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर आ चुके हैं और अगर शरद पवार से नाराजगी मोल ली तो फिर क्या हश्र होगा, ये उद्धव ठाकरे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि अजित पवार भी इसके भुक्तभोगी है और उद्धव ठाकरे वो ही गलती रिपीट नहीं करना चाहते। यानी कि यहाँ पर ये कंफर्म है कि उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ेगा क्योंकि शरद पवार झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और वो अपने भतीजे को साथ लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आपका क्या कहना है एमवीए की इस पूरी मीटिंग में? क्या शरद पवार ठीक कर रहे हैं या फिर उद्धव ठाकरे ठीक कर रहे हैं? लेकिन जो भी हो रहा है, उद्धव ठाकरे की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 25 अगस्त रविवार यानी कि आज महाविकास अघाड़ी की बैठक में मुंबई की 36 सीटों पर शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। ये बैठक बीकेसी के ट्राइडेंट होटल में हुई जो कि करीब 1.5 घंटे तक चली। ये होटल 5 स्टार होटल है। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्राथमिक रूप से चर्चा हुई कि यूबीटी शिवसेना मुंबई में मजबूत है, वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। एनसीपी और यूबीटी इस बात पर सहमत दिखी, मगर कांग्रेस ने इस पर असहमति जताई, जिसके बाद संजय राउत ने कांग्रेस की लीडर वर्षा गायकवाड़ को समझाने के लिए 1.5 घंटे की अलग से मीटिंग की। और हैरानी की बात यह है कि अलग से मीटिंग के बाद बात बन भी गई, जिस पर मीडिया में काफी कुछ लिखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स वर्षा गायकवाड़ और संजय राउत की मीटिंग को कई अलग अलग एंगल दे रही है। कई रिपोर्ट में तो लिमिट तक क्रॉस कर दी गई। हालांकि पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है, मगर अंदर की जो खबरें आ रही है काफी हैरानी भरी है और काफी दिलचस्प भी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो खबर है कि मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से उद्धव शिवसेना
शिवसेना करीब 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस 15 से 18 सीट चाहती है। वहीं एनसीपी शरद पवार 4 से 5 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। बैठक में उन सीटों पर भी चर्चा हुई जो बीजेपी, एनसीपी, अजीत गुट और महायुति ने जीती है। पिछले चुनाव में जो सीट जिस पार्टी ने जीती है वो सीट उस पार्टी के पास कायम रहे, ये शिवसेना की मांग है। 2019 में शिवसेना संयुक्त 14 सीटें जीती थी। अब उद्धव के पास 8 और शिंदे के पास मुंबई के 6 विधायक हैं। इस दौरान कांग्रेस ने 4 और एनसीपी ने 1 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। मगर अब 2024 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। शिवसेना और एनसीपी 2 खेमों में बढ़ चुकी है। इसीलिए ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बैठक के बाद एमवीए की तरफ से जितेंद्र आहार ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मुंबई में उद्धव शिवसेना की पकड़ वाकई में मजबूत है, इसीलिए जाहिर है कि वो बड़े भाई की भूमिका में होंगे। एनसीपी शरद पवार कितनी सीटों पर लड़ेगी, जब ये तय होगा तब बता दिया जाएगा। जितेंद्र आहार ने बताया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि उद्धव ठाकरे 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को परेशानी है, इसीलिए संजय राउत वर्षा गायकवाड़ को अलग से समझाने में लगे हुए हैं ताकि कांग्रेस का साथ भी यूबीटी को मिल जाए। बैठक में कांग्रेस से मुंबई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के अलावा जगताप असलम शेख शामिल हुए। वहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना से संजय राउत के अलावा अनिल देसाई और एनसीपी की तरफ से जितेंद्र आहार के अलावा मुंबई एनसीपी अध्यक्ष उपस्थित रहे। मुंबई में एमवीए में कुछ सीटों को एक्सचेंज किया जाएगा, जैसे चांदी वाली सीट शिवसेना ने जीती थी। अब विधायक दिलीप लांडे शिंदे शिवसेना में है तो वो सीट नसीम खान के लिए कांग्रेस को दी जा रही है। बांद्रा पूर्व सीट कांग्रेस ने जीती थी। जिशान सिद्दीकी एमएल है, पर वो पार्टी छोड़कर एनसीपी अजीत गुट से लड़ सकते हैं, तो कांग्रेस वो सीट शिवसेना यूबीटी को दे सकती है। अब खबरों की माने तो पहले 5 स्टार होटल में हुई इस बैठक में यूबीटी की 22 सीटों को लेकर सहमति नहीं बन रही थी। एनसीपी ने ऐतराज नहीं जताया, मगर कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ मान नहीं रही थी। इसीलिए संजय राउत ने वर्षा के साथ अलग से बातचीत की, स्थिति को समझाया, जीतने के चांसेस को फैक्चुअली रखा और यही सफाई जितेंद्र आहार ने भी मीडिया कॉन्फ्रेंस में दी। दोनों के बीच अलग से 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। इसी को लेकर मीडिया की तरफ से अलग अलग एंगल निकाले जा रहे हैं। तो आपका इस मीटिंग पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र बंद के आह्वान को वापस लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र बंद को कोर्ट की फटकार पड़ी। कोर्ट ने पूरी तरह मना कर दिया कि इस तरह का महाराष्ट्र बंद रखना किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता। अब महाराष्ट्र बंद तो उद्धव ठाकरे कर नहीं पाए, लेकिन छोटे मोटे प्रदर्शन से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद के नाम पर प्रदर्शन किया और उद्धव ठाकरे ने इस दौरान मंच से दावा किया कि राज्य सरकार ठाणे के बदलापुर के स्कूल में 4 वर्षीय 2 बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय राज्य सरकार दोषियों के साथ खड़ी है। जी हाँ, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ा आरोप एकनाथ शिंदे पर लगा दिया और कहा कि बच्चियों के दोषियों के साथ सरकार खड़ी है। बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार कोई काम कर ही नहीं रही है। अब इस प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे की पार्टी के तो कई नेता मौजूद रहे। आदित्य ठाकरे मौजूद रहे, संजय राउत के अलावा कई और नामचीन नेता मौजूद रहे, मगर कांग्रेस इस प्रदर्शन से पूरी तरह दूर रही। वहीं शरद पवार की पार्टी की तरफ से शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले समेत कई नेता पहुंचे, मगर किसी ने भी मंच पर से किसी भी तरह की बात नहीं कही। जी हाँ, ये बहुत बड़ी हैरानी की खबर है कि शरद पवार मंच पर पहुंचे, सुप्रिया सुले मंच पर पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बदलापुर केस को लेकर कुछ भी नहीं कहा। यानी कि यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि उद्धव ठाकरे के प्रदर्शन में एनसीपी की तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति की गई, उद्धव ठाकरे का साथ दिया ही नहीं गया।